हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12 चैप्टर 2 पे हम लोग हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेट थ्योरी, ट्रेट अप्रोच। इससे पहले हमने टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी डिस्कस करी थी, जिसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की थी। टाइप अप्रोच का मतलब ये है कि पर्सनालिटी को अलग अलग टाइप्स में बांटा हुआ है। लेकिन अब ट्रेट अप्रोच जो है वो ये बोल रही है कि जो पर्सनालिटी है ये इसके अंदर एक ट्रेट होता है। ट्रेट मतलब कोई एक बेसिक कंपोनेंट होता है या फिर जिसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं। वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आप एक पर्सनालिटी को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो तो वो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आपके बाहर निकल के आते हैं वो ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, वो सब जोड़ के एक पर्सनालिटी बनती है। तो ट्रेट थ्योरी ये बोल रही है कि आप एक पर्टिकुलर इंसान को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि टाइप ए का है, बी का है या सी का है। आप उसकी पर्सनालिटी के अंदर से ही एक कुछ ट्रेट्स बाहर निकाल सकते हो जो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ट्रेट अप्रोच में बेसिकली जैसे आपको बोला है कि कोई एक ट्रेट ले लो। जैसे आप लेस टॉकेटिव है, अगर कोई कम बोलता है, वो उसका एक ट्रेट है उसकी पर्सनालिटी का। तो आप उसी ट्रेट को उठा के जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आप उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी इमेजिन करने लग जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो कम बोलता है हो सकता है वो बहुत शाई होगा, पक्का वो शाई होगा, इसलिए शाई मतलब शर्मीला होगा। इंट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट मतलब ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं होगा, किसी से बात करना पसंद नहीं होगा। अनसोशिएबल होगा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता होगा, ज़्यादा शेयर नहीं करता होगा अपनी बातें किसी से। या फिर लेस फ्रेंड्स होंगे, दोस्ती नहीं करता होगा, ज़्यादा बात ही नहीं करेगा तो दोस्ती कैसे होगी, तो इसका मतलब दोस्त भी कम होंगे। तो अगर हम एक ट्रेट ले लें लेस टॉकेटिव तो हम उसी के अकॉर्डिंग बाकी उसकी पर्सनालिटी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेस टॉकेटिव हो गया वो क्या हो गया, ये उसकी पर्सनालिटी का एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया कि हमने एक ब्लॉक उठाया और हमने उसके ऊपर बाकी चीज़ें लगा के पूरी एक पर्सनालिटी तैयार कर दी कि अच्छा अगर वो लेस टॉकेटिव है, उसका ये ट्रेट है, तो मतलब वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, वो ऐसा होगा पक्का। ठीक है, वही अगर हम दूसरा कंपेयर कर लें ऑपोजिट इसके कि अगर कोई मोर टॉकेटिव है, ठीक है, बहुत बोलता है, तो हम सोचेंगे अच्छा फिर तो ये बहुत बाहर घूमने फिरने वाला होगा, आउटगोइंग होगा, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, अगर इतना बोलता है तो कोई सुनने के लिए फ्रेंड्स तो होंगे ही इसके कोई ना कोई, और ये बहुत सोशिएबल होगा, बहुत इसके रिलेशनशिप्स होंगे, सब लोगों के साथ अच्छे सबसे बात कर लेता होगा, सबके साथ बना के रखता होगा, और बहुत कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि इतना बोल रहा है मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। जो नहीं बोल रहा वो लेस कॉन्फिडेंट है। तो मोर टॉकेटिव लेस टॉकेटिव ये एक एग्जांपल है कि कैसे हम लोग एक किसी एक ट्रेट को एक पर्सनालिटी का एक बिल्डिंग ब्लॉक बना लेते हैं और उसी को उठा के पूरी पर्सनालिटी के बारे में इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ट्रेट अप्रोच का मीनिंग के होता क्या है। अब इसमें ना ट्रेट अप्रोच में गॉर्डन ऑलपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलपोर्ट ने जो थ्योरी दी थी ट्रेट थ्योरी, इसमें उन्होंने क्या था कि जो लोग हैं ना अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपनी पर्सनालिटी को कुछ वर्ड्स यूज़ करके। जैसे आपसे भी पूछा जाए आप अपने आप को बताओ कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो कोई बोलता है बहुत अट्रैक्टिव है, कोई बोलता है कि बहुत अपीलिंग, मतलब अपनी पर्सनालिटी को कुछ कुछ वर्ड्स हम यूज़ करके लैंग्वेज के थ्रू कोशिश करते हैं बताने की कि ये हमारी पर्सनालिटी है या फिर ये हमारी सोच है, हम इसी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो वो ऑलपोर्ट भी यही कह रहे हैं कि वर्ड जो यूज़ करते हैं लोग अपने आप को या किसी और को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हम पर्सनालिटी को कह सकते हैं एक तरीके से। और इसको उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। जैसे पहला है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा परवेसिव का मतलब सबसे ज़्यादा जो लाइफ में किसी के इफ़ेक्ट करते हैं, जो उनके एंटायर लाइफ का गोल होता है। जैसे किसी की पूरी लाइफ का एक गोल होता है कि कभी मैंने किसी के साथ धोखा नहीं करना है। ठीक है, तो वो उसका कार्डिनल ट्रेट हो गया। अब जैसे हम आपकी बुक के एग्जांपल को लेके चले तो उसमें लिखा है गांधीयन ट्रेट होता है। गांधीयन ट्रेट वो होता है जो हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करता है। गांधी जी जैसे हमेशा नॉन वायलेंस को ही फॉलो करते थे ना, तो इसलिए उनका जो कार्डिनल ट्रेट था वो नॉन वायलेंस था। तो ऐसे ही अगर किसी की पूरी लाइफ का एक गोल होता है कि हम लाइफ में कैसे भी जो भी काम करेंगे या जहाँ भी जाएंगे हम इस चीज़ को हमेशा फॉलो करेंगे, किसी को धोखा नहीं देना या फिर किसी से झगड़ा नहीं करना, तो वो उनका कार्डिनल ट्रेट हो गया उनकी पर्सनालिटी का। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उनके हर काम में दिखता है। ओके,
उसके बाद होता है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट थोड़ा सा कम नज़र आता है और उन लोगों को ज़्यादा पता चलता है जो उनसे थोड़े से ज़्यादा रिलेशन में होते हैं। जैसे सेंट्रल ट्रेट में क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है वार्म, जेंटल, ऑनेस्ट, सिंसियर, कि कोई बहुत सिंसियर है, कोई बहुत ऑनेस्ट है, कोई बात करने में बहुत जेंटल है। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो किस में आ जाते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स में आ जाते हैं। ओके, तो जो कार्डिनल है वो एक तरीके से बड़ा ट्रेट है जो पूरी लाइफ के अराउंड घूमता है। सेंट्रल ट्रेट वो है जो आपका ऑलमोस्ट जहाँ आप किसी से बात करते हो तो वो सेंट्रल ट्रेट उसको नज़र आता है उस तरीके से। फिर आता है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट का मतलब है जो आपको पसंद है, नहीं पसंद है, आपकी प्रेफरेंसेस है लाइफ में, कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, कुछ चीज़ें आपने पहले करनी है, कुछ बाद में करनी है। कुछ लोग होते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है काम पहले ख़त्म करना है फिर आराम। कुछ लोग होते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है कि पहले आराम के लिए टाइम निकालना है फिर काम। तो ये सारे जो ट्रेट हो गए ये किस में आ गए, सेकेंडरी ट्रेट में आ गए। ठीक है, तो ये तीनों ट्रेट जो है ना, ये तीनों ट्रेट एक तरह से हमारे पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्डिनल वो हो गया बड़ा वाला ट्रेट जो हमारी लाइफ में हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हमारी पर्सनालिटी को उसी तरीके से शेप करता है। ठीक है, जो चीज़ हम बिलीव कर रहे हैं उसी तरीके से हम बिहेव करते हैं। फिर सेंट्रल ट्रेट हो गया जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र जाती है किसी को, या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है पर्सनालिटी कि ये बात करने में कैसा है, ये रिस्पॉन्स करता है तो बिहेवियर इसका कैसा होता है, तो वो सेंट्रल ट्रेट हो गए। और सेकेंडरी ट्रेट हो गए कि हम किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमें क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, वो हमारी सेकेंडरी। तो ये तीनों हमारे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑलपोर्ट ने एक चीज़ और बोली थी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की तरह ही होता है बिल्कुल पर्सनालिटी में भी ट्रेट्स का काम। जब स्टिमुलस मतलब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारे ट्रेट होते हैं जो वेरिएबल की तरह रिएक्ट करते हैं, और वेरिएबल की तरह जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे रिस्पॉन्स पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना है आपको ऑलपोर्ट थ्योरी में कि उन्होंने पर्सनालिटी को एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रूप दिया है कि सिचुएशन जो होती है वो एक स्टिमुलस होती है जिसका रिस्पॉन्स हम कैसे देते हैं किस पे डिपेंड करता है कि हमारे ट्रेट्स कैसे हैं। ठीक है, अब फाइनली ये सब समझने के बाद ऑलपोर्ट ने ये कंक्लूड करा कि जो ट्रेट्स होते हैं हम उनको क्या बोल सकते हैं कि एक तो वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, रिलेटिवली और मतलब हमेशा ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें जो होती है वो सेम ही रहती हैं चाहे आप किसी भी सिचुएशन में चले जाओ। ठीक है, चाहे आपका स्टिमुलस कैसा भी हो, कुछ चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। जैसे अगर मान लो एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, जैसे अगर कोई ऑनेस्ट है बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में, सिंसियर है अपने काम से, तो वो किसी भी तरह का काम कर ले जाके या कहीं भी उसको भेज दिया जाए तो वो अपनी ऑनेस्टी सिंसियरिटी अपने साथ ही रखेगा। दूसरा है कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस भी आ जाए तो कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंट ही रहते हैं। जैसे कोई अगर मोर टॉकेटिव है, बहुत बोलता है, तो आप उसको कहीं भी भेज दो उसकी वो आदत नज़र आ ही जाएगी। तो कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन हो गया। और तीसरा होता है ट्रेट में स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल्स। स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन का मतलब है किसके अंदर क्या चीज़, कौन सा ट्रेट ज़्यादा है और कौन से 2-3 ट्रेट्स उसके अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये सब फ़र्क पड़ता है अलग अलग इंडिविजुअल्स पे, हम सेम नहीं बोल सकते। मतलब अगर कोई लेस टॉकेटिव है, मान लीजिए एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ये दोनों ही लेस टॉकेटिव हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंट्रोवर्ट होगा तो ये भी इंट्रोवर्ट होगा, ये एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, ये शर्मीला होगा तो ये भी शर्मीला होगा क्योंकि दोनों ही लेस टॉकेटिव है। तो ये नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट या कितनी ज़्यादा ट्रेट उसमें है, ये सब फ़र्क होता है हर एक इंडिविजुअल में, अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो ये आपके ट्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ बताई हैं लास्ट में ऑलपोर्ट ने। और इसके आगे अभी और ट्रेट की काफ़ी सारी थ्योरीज है जो हमने स्टडी करनी है, लेकिन बेसिक आपको ये समझ आना चाहिए कि ट्रेट अप्रोच कैसे डिफरेंट है टाइप अप्रोच से। ठीक है, सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना आगे फर्दर वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।